राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप यदि हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दी गई है। आज हम बात करेंगे वृंदावन के राधा रमण मंदिर के बारे में। कई बार ये होता है कि हम तीर्थों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए दर्शन करके आ गए कि वो तीर्थ स्थान है। लेकिन जिनका दर्शन हम करके आए हैं उनका इतिहास क्या है, कैसे प्रकट हुए हैं, उनसे जुड़ी कथा क्या है, ये सब हम नहीं जान पाते, क्योंकि हमने केवल ये सोच रखा है कि तीर्थ में दर्शन करके आए हैं तो विशेष ही होंगे। और इसी विषय को लेकर हम आज आपके बीच आए हैं। आपने कई बार वृंदावन जाकर राधा रमण जी का दर्शन किया होगा, लेकिन राधा रमण से जुड़ी जानकारी यदि आपको नहीं पता हो तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम राधा रमण जी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको देंगे। और न केवल राधा रमण जी के बारे में, बल्कि वृंदावन के हर एक मंदिर के बारे में आपको बताएंगे, हर लीला के बारे में, हर स्थान के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आइए बात करते हैं राधा रमण जी के विषय में। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमण जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित है। अन्य विग्रह जयपुर चले गए थे, पर श्री राधा रमण जी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। श्री राधा रमण जी 1532 से ही वृंदावन में विराजित है। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि स्थान बना है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमण के विग्रह को प्रकट किया था। तो आइए जानते हैं राधा रमण जी का प्राकट्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा कैसे हुआ था। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए जब अंजलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अंजलि में आ गई। जब दोबारा अर्घ्य देने को जल अंजलि में भरा तो एक और शालिग्राम आ गए। इस प्रकार एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएं उन्हें प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी वृंदावन धाम आ पहुँचे और यमुना तट पर केशी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धापूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावनस्थ समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण आदि भेंट किए। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते। श्री गोस्वामी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य के भी अन्य विग्रहों की भांति हस्त और पद होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार से सजाता एवं विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और इन्हें झूले पर झुलाता। यह विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वो उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान है। यह 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। श्री गोस्वामी ने भाव विभोर होकर वस्त्रालंकार विभूषित कर अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया गया। राधा रमण जी गोस्वामी जी के झोपड़ी के निकट एक पीपल के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही स्थान है जहां लगभग 4500 साल पहले रास के दौरान श्री राधा रानी से कृष्ण अंतर्हित हो गए थे, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बुलावे पर फिर से इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। जब कृष्ण उस स्थान से गायब हो गए थे तो श्री राधा ने उन्हें रमण नाम से पुकारा। वह राधा का रमण था। इस प्रकार गोस्वामी जी ने इनका नाम राधा रमण रखा। यही श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित है और प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत के अभिषेक के साथ प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है।
और इन्हीं के साथ गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित अन्य 11 शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित है। राधा रमन जी का विग्रह। राधा रमन जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, पर इनके दर्शन इतने मनोहारी हैं कि जिसे देखकर कोटि कामदेव भी मूर्छित हो जाए। नेपाल में काली गंडकी नदी से गोपाल भट्ट जी को 12 शालिग्राम मिले, जो गोस्वामी जी के प्रेम से वशीभूत होकर ललित त्रिभंग वंशीधारी के रूप में प्रकट हो गए। लाल जी की पीठ शालिग्राम शिला जैसी ही दिखती है, अर्थात पीछे से देखने पर शालिग्राम जी के ही दर्शन होते हैं। फूलों से भी कोमल चरण, वेणु वादन की मुद्रा में हस्त कमल और श्री मुख पर अति मनोहारी मुस्कान लिए राधा रमन जी भक्तों के हृदय में रमण कर रहे हैं। वृंदावन के प्राचीन विग्रहों में गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जैसे नाम थे, लेकिन बाद में जब श्री राधा के विग्रह को उन मंदिरों में स्थापित किया गया तो उन्हें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन श्री राधा रमन देव एक ही रूप में राधा और कृष्ण हैं, अतः उनके साथ राधा रानी का कोई अलग विग्रह नहीं है। हालांकि राधा के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमन जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण के अन्य विग्रहों के जैसे ये बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामी द्वारा यह बताया गया है कि यह विग्रह बहुत छोटा और हल्का है और ना ही किसी सतह पर टिका हुआ है, अतः जब वह ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर बैठा हो तो वह गिर सकता है। यदि उनके कोमल हाथों में बांसुरी रखते या बांसुरी को हाथों के बीच से निकालते हैं। इसके अलावा भोजन को खाने के दौरान हर बार बांसुरी को निकालना और बदलना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कोमल हाथों को खरोच लग सकती है और वह गिर सकते हैं। इसलिए भाव में उन्हें बंशी बजाते हुए देखते हैं। इसलिए बंसी को विग्रह के पास विराजित किया जाता है ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। इनका विग्रह 3 विग्रहों का मिलाजुला रूप है, जिसमें मुखारविंद गोविंद देव जी के समान दिखता है, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान दिखता है, चरण कमल मदन मोहन जी के समान दिखते हैं। इनके दर्शन में ही इन तीनों विग्रह के दर्शन हो जाते हैं, अतः इनके दर्शन मात्र से ही तीनों ठाकुरों के फल एक साथ प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं मंदिर का इतिहास। श्री राधा रमन मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो प्रारंभिक आधुनिक काल के समय का है। वृंदावन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक होने के नाते यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य है, जिसके अनुसार मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 वर्ष से लगातार आग जलती रही है, जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था, और इसी आग पर मंदिर में ठाकुर जी को लगने वाली भोग सामग्री तैयार की जाती है। श्री राधा रमन का मंदिर लगभग 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से जो एक हैं, इनके द्वारा बनाया गया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 30 साल की उम्र में वृंदावन का दौरा किया। आगमन पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि आशीर्वाद कौपिन पट्टा दुपट्टा के रूप में थे, अर्थात लंगोटी, लकड़ी का आसन और कपड़े का लंबा टुकड़ा के रूप में थे। इन सभी के बीच लकड़ी की सीट अच्छी तरह से सुरक्षित है और इसलिए मंदिर में देखा जा सकता है। अब जानते हैं ये गोपाल भट्ट जी कौन हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव सन 1503 में श्रीरंग क्षेत्र में कावेरी नदी के निकट स्थित बेलगुंडी ग्राम में श्री वेंकट भट्ट जी के घर हुआ था। गोपाल भट्ट गोस्वामी गन मंजरी और अनंगा मंजरी का संयुक्त अवतार है। गन मंजरी राधा रानी की नौकरानियों में से एक है, जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सुगंधित पानी की सेवा करती है। अनंगा मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है और गन मंजरी की तरह उनकी सहायक और अनुयायी भी है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा करते हुए श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन हेतु रंग क्षेत्र पधारे, तब वहां वेंकट भट्ट जी भी उपस्थित थे और उन्हें अपने घर पर प्रसाद का निमंत्रण दिया। उस समय महाप्रभु ने चातुर्मास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के घर में ही किया था।
तब गोपाल भट्ट की आयु 11 वर्ष की थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी महाप्रभु की हर प्रकार से सेवा की और गोपाल से महाप्रभु का भी अत्यंत स्नेह हो गया। वहाँ से प्रस्थान करते समय महाप्रभु ने ही इन्हें अध्ययन करने को कहा और वृंदावन जाने की आज्ञा दी। माता पिता की मृत्यु के बाद वृंदावन आकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री रूप सनातन जी के पास रहने लगे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्य लीला में प्रवेश के समय रूप और सनातन गोस्वामी जी को स्वप्न देश किया कि गोपाल भट्ट जो गौड़ी वैष्णववाद के अगले गुरु के रूप में बैठेंगे। बाद में गोपाल भट्ट ने अपने शिष्य दामोदर दास गोस्वामी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और उनके आशीर्वाद से दामोदर दास गोस्वामी और उनके वंशज श्री राधा रमन लाल की सेवा करेंगे, जो सभी पीढ़ियों के लिए विद्वानों और आध्यात्मिक शिक्षकों के रूप में भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। पिछले 500 वर्षों से आज तक श्री राधा रमन मंदिर के गोस्वामी महाप्रभु के आदेश और गोपाल भट्ट गोस्वामी के निर्देशों का पालन करते रहे हैं, जो दुनिया में भक्ति का प्रचार करने और श्री राधा रमन की पूजा करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित करते हैं। सन 1643 की श्रावण कृष्ण पंचमी को आप नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्री राधा रमन जी के प्राकट्य स्थल के पार्श्व में इनकी पावन समाधि का दर्शन आज भी होता है। अब जानते हैं राधा रमन जी की कितनी आरतियां होती है और किस समय पर की जाती है। श्री राधा रमन मंदिर में अष्टायाम यानी कि 8 पहर अलग अलग भाव से आरती, श्रृंगार और दर्शन होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहली मंगला आरती जो सुबह 4:45 को होती है। दूसरी धूप श्रृंगार आरती जो सुबह 9 बजे होती है। तीसरी श्रृंगार आरती जो सुबह 10:15 पर होती है और चौथी राजभोग आरती जो 12:15 में होती है। धूप संध्या आरती जो शाम को 5:15 पर होती है। संध्या आरती 6:46 पर होती है। ओलाई सदर्शन 9 बजे रात को होता है और शयन आरती 9:15 को होती है। मंगला आरती की बेला में हमारे प्यारे राधा रमन जी की जब आरती होती है, एक तो उनके मुख मंडल पर अलसाए हुए दर्शन प्रतीत होते हैं सभी भक्तों को। मंगला आरती पर 3 बत्ती द्वारा सेवा होती है। दूसरी जो धूप आरती सुबह 9 बजे की जाती है, इसमें श्री राधा रमन जो सज संवर कर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अति लालायित रहते हैं। जितनी प्रतीक्षा भक्तों को रहती है उससे कहीं ज़्यादा इन्हें भी रहती है। धूप आरती में 1 बत्ती द्वारा सेवा होती है। तीसरी जो श्रृंगार आरती होती है, दर्शन में श्री राधा रमन जी को पुष्पों की माला पहनाई जाती है। वो पुष्प भी धन्य अति धन्य हैं जो श्री ठाकुर ठाकुरानी के अंगों का स्पर्श करते हैं। श्रृंगार आरती सेवा 5 बत्ती द्वारा होती है। राजभोग में आरती सेवा गर्मियों में पुष्पों द्वारा होती है। सर्दियों में आरती सेवा 5 बत्ती द्वारा की जाती है। संध्या धूप आरती में 1 बत्ती के द्वारा सेवा की जाती है। परंतु अगर कोई विशेष उत्सव हो, जैसे प्राकट्य उत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव इत्यादि, तो 13 बत्ती द्वारा सेवा की जाती है। किसी भी उत्सव के दिन संध्या समय में एक और आरती होती है जिसे उत्सव आरती कहते हैं और अगली है संध्या आरती। संध्या आरती में 9 बत्ती द्वारा सेवा की जाती है। संध्या समय जो परिवेश है प्रांगण का, विशेष ग्रीष्म ऋतु में श्री ठाकुर ठाकुरानी जी बाहर पधारते हैं। एक एक अंग की छवि का दर्शन जितना कहा जाए कम होगा। रसिक जनों द्वारा समाज गायन एवं भक्त वृंद जनों द्वारा नृत्य, हृदय एवं आत्मा नाच उठती है। ये सब देखकर ओलाई दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। श्री ठाकुर जी गौचारण के पश्चात धूल दूषित वस्त्रों से घर पर पधारते हैं। तब श्री यशोदा मैया श्री ठाकुर जी का अच्छी तरह से मार्जन कर हल्के वस्त्र धारण करवाती है। क्या सीमा होगी ऐसे आनंद की। अगर एक बार इसका चिंतन किया जाए तो जीव इसी में डूब जाए। फिर होती है शयन आरती। शयन आरती की सेवा 3 बत्ती द्वारा की जाती है। साथ में बांसुरी वादन की मधुरतम आवाज़ मदमस्त कर देती है। मंदिर का परिवेश बिल्कुल शांत एवं आनंद प्रदायक हो जाता है।
बोले श्री राधा रमन लाल की जय हो। इस प्रकार हमने आपको श्री राधा रमन जी के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी प्रदान करी। अगर आपको ब्रज के और भी मंदिरों के और स्थानों के और लीलाओं के बारे में जानना हो तो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।